हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेई वन। आई एम जयंत नागदा, योर जेई कोच। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग जेई एडवांस के गॉसेस लॉ के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को करेंगे। तो ये सीरीज को फॉलो करते रहें बच्चों, और साथ ही साथ इनके नोट्स आपको जेई वन ऐप पे पीवाईक्यू खजाना सेगमेंट में मिल जाएंगे, जहां पे आप लोग अपने पेपर्स को सीबीडी फॉर्मेट में या मोबाइल फोन पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि अपनी कुछ फ्री टेस्ट सीरीज एंड फ्री मटेरियल जैसे कि वन शॉट सीरीज भी इसी ऐप पे अवेलेबल है, और साथ ही साथ अपने बैचेस जो कि इन्फिनिटी ड्रॉपर बैच, जिसमें आपको बहुत ही फेयर प्राइस पे सब कुछ सारा मटेरियल, सारी टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। चेकआउट करना ना भूलें। जो अपना ड्रॉपर्स बैच है इन्फिनिटी एंड जो 11th और 12th बैचेस है प्रोडिजी, इनमें इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो मटेरियल, जो लेक्चर्स, जो कंटेंट मिल रहा है वो टॉप नॉच क्वालिटी का है। चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन। बच्चों, पहला क्वेश्चन आज अपना ये वाला है, जो कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। आई होप आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर लेंगे जल्दी से पॉज करके। चार्ज Q इज गिवन सराउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस कंसिस्टिंग एन इन्वर्टेड कोन दिख रहा है अपने को, है ना। एक तो कोन दिख रहा है अपने को ऑफ h हाइट एंड बेस ऑफ रेडियस r, एंड उसके साथ साथ एक हेमिस्फीयर दिख रहा है जो कि इसके टॉप पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस आपको निकालना है, और इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो कैसे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? ध्यान देना, एक ही चार्ज है यहाँ पे इस पूरी सिचुएशन में, और पूरे चार्ज की वजह से जो भी फ्लक्स बनेगा, स्पेशली इन द टॉप पार्ट एंड स्पेशली इन द बॉटम पार्ट, है ना, क्योंकि कोनिकल सरफेस का पूछा है। लेकिन हमें पता है कि टोटल जो फ्लक्स है वो इन्हीं दो सरफेसेस में डिवाइड हो रहा है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं हम यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फ्लक्स है वो ओवरऑल टोटल फ्लक्स जो कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट होने वाला है, वो क्या हम बोल सकते हैं कि कोनिकल और हेमिस्फेरिकल सरफेस में डिवाइड हो रहा है। अब क्या ये देखो इक्वली भी डिवाइड हो रहा है, बिकॉज वी कैन सी दैट द चार्ज इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, एंड क्या हम बोल सकते हैं कि इस कोन से आधा चार्ज एग्जैक्टली ऊपर है, आधा चार्ज एग्जैक्टली नीचे है। मतलब कि कोन वाले पोर्शन में कितना चार्ज आ रहा है, तो फ्लक्स थ्रू द कोन निकालना है। अगर हमें सिर्फ फ्लक्स थ्रू द कोन अगर हमें कैलकुलेट करना है, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्योंकि Q एनक्लोज्ड इन द कोन इज हाफ ऑफ द टोटल चार्ज, ठीक है जी। तो क्वेश्चन लिटरली बहुत आसान है, जो पूछा है वो बहुत ही आसान है। इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो एक बार इंटीजर में भी इसकी वैल्यू क्या आती है जल्दी से देख लेते हैं। तो n टाइम्स Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट से इसको इक्वेट करेंगे। राइट साइड इज Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड रिमेंबर टोटल फ्लक्स इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो Q बाय 2 दोनों का हो जाएगा, एंड n की वैल्यू 3 इसका आंसर बन जाता है। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। First question is also an easy question, but note that total flux is Q by epsilon naught, which is getting divided equally into Q by 2 epsilon naught. Why? Because the charge lies exactly in the middle of the base, है ना। मतलब ये जो सर्कुलर पोर्शन है उसके सेंटर पे अगर चार्ज है, तो हम बोल सकते हैं कि आधा चार्ज हेमिस्फेरिकल सरफेस में आ रहा है, सिमिलरली आधा चार्ज आपका कोनिकल सरफेस में आ रहा है। तो आधा चार्ज कोनिकल सरफेस में आ रहा है, मतलब एनक्लोज चार्ज Q by 2 है। ये बात सभी को समझ आ चुकी है, यस और नो? ऑलराइट बच्चे, चलिए लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, विच इज अ मोर रिसेंट क्वेश्चन, एंड इसमें आपको थोड़ा सा और मजा आएगा। अगेन अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर पॉइंट P ऑफ अ सिलेंड्रिकल रीजन। तो एक सिलेंडर गिवन है आपको, उसके सेंटर पे P पॉइंट पे चार्ज Q गिवन है। द टू एजेस सबटेंड हाफ एंगल थीटा और थीटा आपको एंगल गिवन है एट P, एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर फाई गिवन है, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर का मतलब क्या है, ये वाली सरफेस। यानी कि अगर हम ध्यान दें इस फेस वाली सरफेस से, और नीचे भी इसी तरह का एक फेस वाली सरफेस से सिलेंडर में कितना फ्लक्स बनता है। अच्छा, वैसे चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, so let's assume first of all there is one charge Q which is producing a flux phi through this face, and flux through the face का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो देखो ये फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है।
जो कि जे एडवांस में कई ऑफन आता है। फ्लक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं अपने गॉसेस लॉ के लेक्चर्स में ही डिराइव कर लेते हैं इसको, है ना, कि क्यू चार्ज थीटा एंगल की टर्म्स में कितना, एक तो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, तो दैट सॉलिड एंगल इज 2π1 माइनस कॉस थीटा, है ना। स्टेरेडियंस में अपन सॉलिड एंगल, ये 3 डायमेंशनल एंगल निकालते थे, और 2π1 माइनस कॉस थीटा से ही टोटल फ्लक्स अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है अगेन, देन यहाँ पे इतना फ्लक्स हो जाता है एक फेस के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो दैट इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। बट रिमेंबर क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपको? क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट। ओके, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स आ रहा है। तो देखो, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स आ रहा है वो निकालने के लिए क्या हम अगेन गॉसेस लॉ की मदद ले सकते हैं, विच इज कर्व्ड सरफेस के लिए आपको टोटल फ्लक्स -2 टाइम्स द फ्लक्स थ्रू ईच फेस निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब टोटल फ्लक्स अगर आपको पता है ये क्लोज सरफेस है सपोज, है ना, ये पूरा सिलेंडर क्लोज मान लो बच्चों, तो उस केस में येलो और येलो दो फेसेस हैं और एक ग्रीन कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस प्लस ट्वाइस ऑफ द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसी को रीअरेंज कर दिया है अपन ने। चाहो तो अपन एक रिलेशन यहाँ पे और लिख सकते हैं, विच इज दैट टोटल फ्लक्स is because of flux of the curved surface प्लस 2 फेसेस, क्योंकि 2 फेसेस है और एक कर्व्ड सरफेस है इस तरह से, तो इनको मिला के जो टोटल फ्लक्स बन रहा है दैट इज हाउ मच, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ऑल्सो, ठीक है। और 2 फेस हैं, आप डबल कर देंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक फॉर्मूला अपना बन जाता है विच इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा, ठीक है। Now that is what is given in the question to us. कि फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस q by एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। एंड लेट्स कैलकुलेट, अब कैलकुलेशन बचा है इस क्वेश्चन में, तो लेट्स कैलकुलेट। बट आप समझ गए यहाँ तक, है ना। इसको दोबारा देखना कि इस स्पेस के थ्रू जो फ्लक्स है, यानी कि इस पोर्शन जो फ्लैट पोर्शन है उसके थ्रू जो फ्लक्स है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमने लेक्चर्स में सीखा है। अब हमें पता है कि 2 फेसेस और एक कर्व्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना आना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कर्व्ड सरफेस का कितना आना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच फेस। फ्लक्स थ्रू ईच फेस पता है तो दोनों का डबल कर देना है, और सब्ट्रैक्ट करने पे देखो ये आपका 1 - 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा के टर्म्स में आंसर आ जाता है। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस। गिवन क्या है? गिवन है क्वेश्चन में फ्लक्स थ्रू 30 डिग्री एंगल, है ना, which is phi. So q by epsilon naught cos of 30 degree is given to us as phi. और कैलकुलेट क्या करना है हमें, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। अब फ्लक्स की वैल्यू पाई बाय रूट एन हो जाती है, तो एन यानी कि इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन फिर से यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन है जे एडवांस में, स्पेशली अगर हम गॉसेस लॉ चैप्टर की बात करें तो फ्लक्स वाले जितने भी केसेस है ना अच्छे से कर लो। और आई एम श्योर ये सारे केसेस हमने अपने लेक्चर्स में ही कर रखे हैं, तो आपको आसान भी लगेंगे। इफ इन केस आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डू वॉच देम, डोंट वॉच द वन शॉट्स। प्योर जो आपके एडवांस की अप्रोच होती है, बेसिक से लेक्चर देखना जरूरी है। तो यहाँ पे देखना अपना फाई डैश मान लेते हैं इसको, विच इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एट कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पे आंसर गेस कर सकते हो आप, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देना, एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, q by epsilon naught gets cancelled, cos 60 degree and cos of 30 degree, which is root 3 by 2, gives us 1 by root 3, where n equal to 3 becomes the answer of this question as well, क्योंकि पिछले का भी n equal to 3 था। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी मतलब रेगुलरली आते हैं, और पिछले 5 सालों में इस तरह के 3 क्वेश्चन आए हैं। तो लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, क्योंकि आपके गॉसेस लॉ के अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि काफ़ी सारे हैं, इनफैक्ट रिमेंबर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत अच्छा वेटेज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको गॉसेस लॉ के अलावा जो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फील्ड पोटेंशियल एंड उसके अलावा कैपेसिटर के अलग सेशन हम कर चुके हैं, उनको भी देख लेना। ये देखना, ये क्वेश्चन अच्छा भी है थोड़ा सा। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरीज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज वेरिएबल, है ना। मतलब क्या गिवन है, ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है विथ द
डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर, है ना, आर क्या दे रखा है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो इस वेरिएबल सिचुएशन में पहले तो हम ये पता करें कि कितना चार्ज है इस डिस्क पे, तो कैसे निकालेंगे बच्चा, हाउ मच इज द चार्ज लेट्स से इन दिस रिंग ऑफ रेडियस आर एंड विड्थ डी आर, है ना। तो हमने डिस्क का रिंग एलिमेंट लिया है जिसमें कितना चार्ज डी क्यू होने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू डी ए करने से, एरिया करने से हमें ये मिल जाएगा। अब सिग्मा की वैल्यू तो हमें पता है, क्या डी ए हमें पता है बच्चा, सिग्मा इज गिवन इन द क्वेश्चन, वेरिएबल है इसीलिए इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, बट क्या हमें ये एरिया ऑफ द रिंग पता है। अब रिंग का एरिया क्या, रिंग की सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, है ना, इसको इमेजिन करना, रिंग की सरकमफेरेंस 2 पाई आर इनटू थिकनेस करने से ये चौड़ाई का मुझे एरिया मिल जाएगा जो शेडेड पोर्शन अपन ने किया है। फिर से देखना, 2 पाई आर विच इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, है ना, इसको अगर खोल दे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको अगर किसी पॉइंट पे रिंग को कट करके ओपन कर दे तो दैट लेंथ विल बी 2 पाई स्मॉल आर एंड द थिकनेस इज डी आर, है ना। तो रेक्टेंगल का जैसे एरिया होता है 2 पाई आर डी आर, लेंथ इंटू विड्थ से अपने को मिल रहा है, एंड सिग्मा इज ऑब्वियसली वेरिएबल, so let's now substitute this and get the charge in the disk, ठीक है। तो इसे ऑब्वियसली अब हम इंटीग्रेट करेंगे। यहां तक समझ नहीं आ रहा है तो एक बार पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर लेना और लिखना भी, बिकॉज दिस इज ऑल द हिंट यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। इंटायरली सॉल्व करने के लिए आपको एक्चुअली यही एकमात्र हिंट चाहिए। तो एक बार के लिए हम 0 से स्मॉल आर के बीच में चार्ज निकाल रहे हैं और इसको इंटीग्रेट करने पे सिग्मा नॉट बाय 2, सिग्मा नॉट 2 पाई कॉन्स्टेंट आ जाता है, आर स्क्वायर बाय 2 आता है, आर क्यूब बाय 3 आर आता है। डायमेंशनली चेक कर लिया करो हर एक पॉइंट पे, और ये आपका वेरिएबल चार्ज है, मतलब चार्ज एज फंक्शन ऑफ आर का फॉर्मूला है जो कि आ जाता है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, तो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन हमें फ्लक्स पूछ रहा है ना, अगेन फ्लक्स का क्वेश्चन है। तो गॉसेस लॉ में फ्लक्स के ही क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा क्या आ सकता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। गॉसेस लॉ में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो फ्लक्स कैलकुलेट करो या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन रिलेटिवली इजी भी होते हैं क्योंकि बोर्ड की भी एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल ही देते हैं, ठीक है ना। एक इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला क्वेश्चन अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले सेशन में भी किया है, जिसमें स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो भी एक रिकरिंग टॉपिक है स्फेरिकल चार्ज, तो वो भी देख लेना। बट चलो यहां तक समझ में आया क्या, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द रिंग, रिंग का सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, इंटीग्रेट किया, चार्ज फ्रॉम 0 टू आर, है ना, मतलब 0 से आर में कितना चार्ज है वो आ गया। अभी इस पार्ट को देखना आप लोग, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लार्ज स्फेरिकल सरफेस एनक्लोजेस द चार्ज कंप्लीटली, a large spherical surface which encloses the disk completely. What do you mean by this? If this is the disk of radius capital R, then there is this surface which is completely enclosing this entire disk, है ना, spherical surface, closed Gaussian surface. तो उसमें फ्लक्स कितना होगा, तो कैन आई से उसमें फ्लक्स होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये गॉसेस लॉ लग रहा है। फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अगर अपने को पता हो 0 से कैपिटल आर में, यहाँ पे स्मॉल आर का फॉर्मूला निकाला तो हमें पता है कि फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो टोटल चार्ज कितना है बच्चा, सिग्मा नॉट 2 पाई, और मैं कैपिटल आर रख दूंगा यहाँ पे, है ना, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर क्यूब बाय 3, ठीक है, जिससे मेरे को फाई नॉट की वैल्यू सिग्मा नॉट 2 पाई, आर स्क्वायर भी देखो कॉमन ले रहा हूं मैं, अब 1/2 माइनस यहाँ पे एक आर था वो कैंसिल हो गया, 1/3, तो फाई नॉट इज सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर 6/6, और ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहां तक के क्वेश्चन में आई थिंक सबसे पहली चीज तो ये आपको क्लियर है, यस और नो बता दो, बिकॉज इफ दिस इज नॉट क्लियर वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर देन दिस। और ये आपका वेरिएबल चार्ज बिटवीन 0 से आर में डिपेंडिंग ऑन स्मॉल आर एक फंक्शन आ गया, ठीक है ना। जो सेकंड पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए दोबारा देखना बच्चा, द क्वेश्चन इज सेइंग देयर इज अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस व्हिच एनक्लोजेस द एंटायर चार्ज्ड डिस्क, है ना, कंप्लीटली।
तो कंप्लीटली का मतलब क्या है कि उसमें जितना भी चार्ज होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट अगर हम कर देंगे, और कितना चार्ज है टोटल, तो वो आपने निकाल ही लिया है फॉर्मूला, उसमें कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सिग्मा नॉट 2 पाई, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2, कैपिटल आर स्क्वायर बाय 3, कैपिटल आर स्क्वायर बाय 6 अपने पास आ गया, डायरेक्टली लिख दूं। लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, ओके। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग the flux through another spherical surface of radius r by 4. Now how will it look? आपकी ये डिस्क का अब कंप्लीट सरफेस नहीं, बट r by 4 रेडियस की सरफेस, एक स्फीयर जो कि रेडियस कितना रखता है r by 4 ही कंप्लीटली इसको कॉन्सेंट्रिक विद द डिस्क कवर कर रहा है, और उसमें कितना चार्ज होगा, लेट्स फाइंड आउट यूजिंग अगेन द फॉर्मूला वी डिराइव्ड, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम r की जगह पे r by 4 रख देंगे तो अपने को फाई की वैल्यू मिल जाएगी, फाई नॉट की टर्म्स में निकालना अल्टीमेटली। तो लेट्स डू दिस, सिग्मा नॉट 2 पाई, कैलकुलेशन बचा है, राइट, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है ना, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट था ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे आपको r by 4 का स्क्वायर माइनस r by 4 का क्यूब मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है बस थोड़ी, बाकी इस क्वेश्चन में कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। मेक श्योर यू डू योर ओन कैलकुलेशंस ऑल्सो, ठीक है। और आर स्क्वायर बाय 16 में कॉमन भी ले लूँ अगर एक, तो यहाँ पे क्या बनता है देखो, 1/2 माइनस 3 4 3 12, ठीक है। और ये एक बार और लिख देते हैं अपन एज सिग्मा नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय 16 एज इट इज रहने दो, एलसीएम लेके 12 एलसीएम ले लिया, तो दिस इज 6 माइनस 1 विच इज 5, ठीक है। नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और मुझे फाई नॉट बाय फाई निकालना है, यानी शुड आई डू इक्वेशन 1/2 और 2/1। तो लेट्स डू इक्वेशन 1/2, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चार्ज वो है, छोटा चार्ज वो है, ये भी इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करके, अब देखना ये सिग्मा नॉट 2 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाता है ना, सिग्मा नॉट 2 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी नहीं लिखा मैंने, ओके लिख देते हैं, कोई नहीं, जो भी कॉमन टर्म्स है वो वैसे भी कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। लेट्स राइट हियर, कॉमन टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विथ 1 डिवाइडेड बाय 1/16 5/12, ठीक है, ओके। एंड 1/6 का भी एक फैक्टर है न्यूमरेटर में, ओके, 1/6 एंड दिस थिंग, ठीक है ना, एंड 6 गेट्स कैंसल्ड विद दिस, तो लेट्स रीअरेंज दिस, और डेसिमल आंसर टाइप क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, या ये 32/5 तो आ रहा है, तो क्या इसका आंसर डेसिमल है, एक बार चेक कर लेंगे, पिछले दो इंटीजर थे, इसका आंसर डेसिमल में आना चाहिए। तो अपेरेंटली 6.4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो डेसिमल में रूल क्या चल रहा है अभी, कि आपको न्यूमेरिकल आंसर यानी कि डेसिमल में डॉट में आंसर आ रहा है जब, तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर करना है, ठीक है ना। तो जब आप वहां पे टेक्स्ट बॉक्स देखोगे 6.40 भी लिखना, सो दैट आपको वो, वैसे 6.4 लिखोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना, बट 6.40 लिख दोगे एंड सबमिट कर दोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से satisfaction हो जाएगी। All right, so that is the answer of this question and these 3 are the questions of Gauss's law जो कि पिछले 5 सालों में आए हैं। ये डिस्कशन हम यही एंड करेंगे, बट मेक श्योर कि इससे भी पहले फ्लक्स के जो क्वेश्चन आए है ना, मतलब इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं, वो भी हमने यूट्यूब पे ही डिस्कस कर रखे हैं वैसे, तो आप उनको भी देख सकते हो, और अपनी ऐप पे भी आप लोग PYQ खजाना सेगमेंट में जाके इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और भी आपके टॉपिक्स देख सकते हो। टेस्ट को ट्राई करते रहना, फ्री टेस्ट है बहुत सारे, फ्री 1 शॉट्स हैं, फॉर्मूला रिविजन्स हैं, ऐप को पूरी तरह से यूज करें, स्पेशली इन द फ्री सेगमेंट। किसी पॉइंट पे आपको लगे आप जे के लिए एक सीरियस एफर्ट देना चाहते हैं, नथिंग इज मोर सीरियस देन आवर ड्रॉपर्स बैच, बिकॉज जहां पे हम लोग इस प्राइस पॉइंट पे बच्चों को मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट मटेरियल, जिसमें आपका डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज अ वेरी फेयर डील। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को जब वो इतने कम प्राइस में
इतना सब कुछ ले पाते हैं जो कई बार बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल भी आपको नहीं दे पाते हैं, राइट। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। क्लास 11th और 12th के भी बैचेस हैं, अपने रेस्पेक्टिव बैचेस हैं। अगेन मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन रियली हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल, है ना। तो वीडियो सॉल्यूशन जब आपके इमेजिन करो किसी मॉड्यूल या बुक के मिल जाए आपको तो कितना फायदा होगा, है ना। तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं ये DPPs विद वीडियो सॉल्यूशन। चेकआउट जरूर करना। कीप वॉचिंग दीज वीडियोज, एडवांस PYQs देखते रहो एंड इनको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहो। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन वेरी सून।